आज सुबह सबसे पहले स्नान ध्यान किया, उसके बाद हम चले गए ठाकुर जी की आरती में। ठाकुर जी की आरती करने के बाद ठाकुर जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर हमने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ प्रतियों के दर्शन किए। ऐसा माना जाता है जहाँ के लोगों का कि ये जो रामायण हम देख रहे हैं ये तुलसीदास द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद समय हो जाता है सुबह की चाय प्रसाद का। सब ने मिलकर चाय प्रसाद पाया और चाय प्रसाद पाने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ना लगता हूँ तो देखता हूँ कि मुझसे जो आगे यात्री लोग थे, साधु संत भगत लोग थे, वो भी बढ़ रहे थे। तो मैंने भी दौड़ लगाई, उनसे आगे निकल गया और धीरे धीरे उनके साथ ही अपनी यात्रा को यानी 84 कोसिया परिक्रमा को जारी रखता हूँ। भीड़ इतनी कि कह नहीं सकते, जोश इतना कि बता नहीं सकते। जिनसे नहीं चला जा रहा था वो भी भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कल रात्रि हमारी यात्रा थी वो तुलसीदास जी के गुरु श्री नर हरिदास जी के आश्रम में पास का गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी का नज़ारा देखने को मिलता है। धीरे धीरे हम उस नज़ारे का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। कुछ कदम चलने के बाद एक भगवती अम्बा जी का मंदिर आ जाता है। उसके बगल में थे शनिदेव जी भगवान। उनका दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर अपनी यात्रा को आरंभ कर देते हैं। सुबह से चले हुए अब कुछ समय हो गया है और हमें लगी है भूख। जहाँ कुछ खाने को नहीं मिला तो हम चले जाते हैं खेतों में। यहाँ के किसानों से गन्ना मांग कर लाते हैं और गन्ना चूसने के लिए बैठ जाते हैं। ये जीवन का पहला दिन है जहाँ पहला एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं गन्ना चूस रहा हूँ। इसके बाद फिर से हमारी यात्रा शुरू हो जाती है और कुछ दूर चलने के बाद भगवान नारायण के मंदिर में पहुँच जाते हैं। मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। उसके बाद हम दर्शन करते हैं 1800 वर्ष पुराने बट वृक्ष के, जहाँ के लोगों का मानना है ये बट वृक्ष 1800 साल पुराना है। ये इतना बड़ा है कि इस पेड़ के नीचे भगवान नारायण, हनुमान जी का, महादेव जी का और बाराही माता जी का मंदिर है। जहाँ पर बाराही माता का मंदिर प्रमुख है, जो इसी पेड़ के परिसर में बनाया गया है। जी देख सकते हैं पेड़ इतना बड़ा है कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता है और बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। इसके बाद मैं चला जाता हूँ आज रात्रि के विश्राम के लिए जगह ढूंढने के लिए, और जहाँ जो साथी लोग दिखाई दे रहे हैं इनके पास में मुझे मिल जाती है ये थोड़ी सी जगह आज रात्रि के विश्राम के लिए। इसके बाद मैं चला जाता हूँ जहाँ के प्रमुख मंदिर जो बाराही माता जी का मंदिर है, जहाँ के लोगों का कहना है कि आपके आँखों में कोई भी रोग हो तो बाराही माता की कृपा से वो ठीक हो जाता है। जी बाराही माता भगवान बारह की पत्नी स्वरूप हैं। वो 12 भगवान जिन्होंने धरती को जल से निकाल कर उसकी रक्षा करी थी। इस मंदिर में जाकर मैं दर्शन करता हूँ। इसके बाद आपको दर्शन करवाने के लिए मैं वहाँ के पुजारी से आज्ञा लेकर माता की ज्योति स्वरूप मूर्ति के आपको दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। जिस ज्योति स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है यही है बाराही माता। इसके बाद जब हम वापस जाते हैं तो बहुत सारे लोग सीढ़ियों में बैठकर नगाड़े बजा रहे थे। अब है रसोई का समय, तो हमारे संत महात्मा लोग मिलकर आज रात्रि के लिए भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं, ताकि जो 84 कोसिया परिक्रमा में संत और भक्त लोग हैं उनको रात्रि का भोजन मिल सके। इसके बाद मैं प्रयास करता हूँ कि आपको जहाँ की छोटी सी मार्केट दिखा सकूँ जो बाजार स्वरूप है। इसके बगल में भगवान शिव का मंदिर है और जो संत भगवान बैठे हैं ये झारखंड से हैं। अंदर जाकर मैं भगवान शिव के दर्शन करता हूँ और आपको दर्शन कराने के लिए छोटी सी क्लिप बना लेता हूँ।